एक दिन की बात है। एक खूबसूरत रियासत में जहाँ पहाड़ों और जंगलों से भरपूर एक कस्र था, वहाँ एक जवान शहजादी रहती थी जिसका नाम फरी था। शहजादी फरी की मेहरबानी और मुहिम जोई की रूह को सब जानते थे। इसे अपने कस्र के आसपास के जंगलों का सैया करना बहुत पसंद था। वो वहां पर छुपे राजों को देखने और जानवरों से दोस्ती करने को बड़े शौक से करती थी। एक दिन की रोशनी में शहजादी फरी ने फैसला किया कि वो कस्र के इस हिस्से तक पहुंचे जाए जहां कभी नहीं गई थी। उसने दरख्तों और फूलों से भरे जंगल में गहरे जाने का फैसला किया। वो कस्र के नजदीक पहुंचने तक गुजरती रही। आखिरकार शहजादी फरी एक कदीम और टूटे फौत कला पर पहुंची। वो अंधेरे में घुस गई। इसने एक रोशनी देखी जो एक मुअम्माज़दा गोल धीरों के करीब थी। फरी की दिलचस्पी के साथ वो अंधेरे का हिस्स करने लगी। फरी ने जो भी देखा, एक मशहूर और गाउन का भूत था। इसने इसको देखा और इस पर एक जादू का एक लकीर चलाए। आज से उठकर आप इंतहाई छोटे साइज के बराबर होंगे, जैसे एक चींटी की तरह, भूत ने चीख कर कहा। एक लम्हे में शहजादी फरी उंगली के बराबर छोटी हो गई। वो देखती रही जबकि इसके गिर्द हर चीज बढ़ने लगी और मजीद खौफनाक हो गई। छोटे जानवर अब इसके लिए खतरे के मुजाहिरे हो गए थे। फरी घबरा गई, लेकिन वो मेहनत करने का इरादा नहीं छोड़े। वो कस्र की तरफ लौटने के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। वो रास्ते में नए जानवरों से मुलाकात करती रही, बात करते हुए चूहे जो उसे खाना और गुजारा पेश करने वाले, हकीम बुजुर्ग बोचे जो उसे मशवरा दे रहे थे, और शरारती परियों जो उसे खुद को बचाने के जादू के में नक्श करने वाले। दिन ब दिन गुजरने लगे। शहजादी फरी की छोटी साइज अब एक नेमत बन गई, ना कि एक लानत। वो ने समझा कि इसकी छुटाई इसे नए तरीकों से जंगल को जानने की इजाजत दी है, जहां उसे पहले कभी पता नहीं था। उसने अपने जिंदगी में नई मुश्किलात को हमवारी से मवाजह करते हुए जंगल की गहराइयों में कमरा बनाया। इस दौरान कस्र में बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी की परवाह में बड़ी मेहनत की। वो तलाशी में गए, हर तरफ खबरदारी की और हर हाल में वो अपनी प्यारी बेटी के किसी निशान की उम्मीद की। एक शाम जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा और शहजादी फरी की आखिरकार गैरत में गर्मी आने लगी, वो एक वाज़े कलरिंग पर चलती रही। आंखों से आंखें चराकर उसने देखा कि इसके कस्र की बुलंद दीवारें दूर दराज नजर आ रही हैं। अपनी नई हिम्मत के साथ वो अपने घर की तरफ दौड़ती हुई मुकर्ररा किया। दरवाजे पर गार्ड इसे हैरान देखते हैं जब वो एक छोटी शक्ल को नजदीकी बना लेता है। शहजादी फरी कस्र के दरवाजे तक पहुंचती ही वो पूरी तरह से बली की तरह चीख कर कहती है, ये मैं हूं, फरी। बराकर मुझे अंदर आने दे। इसकी आवाज को पहचानते हुए गार्ड जल्द ही दरवाजे खोल देते हैं और शहजादी फरी को अपने वालिदैन के पास लेकर आते हैं। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को गिले लगा लेते हैं, जिनके लिए वो मौजज़ा के मुताबिक वापस आ गई है, जब एक लम्हे के लिए बहुत तूफानी थी। शहजादी फरी ने अपनी कहानी को बयान किया कि कैसे वो जंगल के खतरों का सामना करके इंतहाई मशक्कत के बाद वापस लौट आए। बादशाह और मलिका इंतहाई दिलगीर होते हैं जब वो सुनते हैं कि उनकी प्यारी बेटी ने इतनी मुश्किलात का सामना करके जिस्म किया है और आरामदेह सरगर्मी से वापस आया है। शहजादी फरी ने अपनी कहानी को बयान किया कि कैसे वो जंगल के खतरों का सामना करके इंतहाई मशक्कत के बाद वापस लौट आए। बादशाह और मलिका इंतहाई दिलगीर होते हैं जब वो सुनते हैं कि उनकी प्यारी बेटी ने इतनी मुश्किलात का सामना करके जिस्म किया है और आरामदेह सरगर्मी से वापस आया है। आने वाले दिनों में शहजादी फरी की कहानी अवाम के दरमियान फैलती है। वो इस शुजा शहजादी के तौर पर मरूफ हो जाती है जिसने जंगल के खतरों का सामना किया और फतह हासिल की। वो जानवरों से दोस्ती करने वाले अपने दोस्तों के साथ उसकी वापसी की खुशी मनाते हैं, और इस दिन से बाद शहजादी फरी कभी भी बगैर अपने पास एक छोटे साथ के बगैर कस्र से दूर नहीं होती। जबकि भौतनी की बदला लेने वाले जादूगर का अमल गैर मुतवक्के मौके है। शहजादी फरी की छुटाई ने उसे नए रास्ते में पेश आने की इजाजत दी जहां वो कभी देखा नहीं गया था, और जबकि भौतनी की बदला लेने वाले जादूगर का अमल गैर मुतवक्के मौके है से आरामदेह हुई, इनके वालिदैन का ख्याल नहीं हटा कि कहीं दोबारा भौतनी का सामना उन्हें नुकसान पहुंचा सके। इसको खत्म करने के लिए वो अपने बादशाही वजीर और माहिरीन से मशवरा लिया। मेहनत भरी दिनों के बाद
एक हल निकल आया। पूरे रियासत के हाजिरुन के सामने एक शानदार तकरीब में शहजादी फरी ने जबकि हिम्मत बढ़ाते हुए अपने वालिदैन के सामने खड़ी हुई। जादूगरों ने पेचीदा जादुई अमल और मंतकियत किए। रोशनी और जादू की एक शानदार दिखाई में शहजादी फरी देर देर बढ़ती गई जब तक कि वो एक बार फिर अपने मामूली साइज पर पहुंच गई। कसर के हर कोने से एक तूफानी शोर गुल का आवाज हुआ जबकि इनकी राहत बख्श वालिदैन के गालों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इस दिन से शहजादी फरी ने अपनी मामूली साइज को हर पल से एक नई कदर दी, जिसको वो ने अपनी छूटी हालत में हासिल की हुई कामयाबियों और दोस्तियों की यादों के साथ मोहब्बत के साथ छोड़ा, जो उसे याद देन हो कि वो किस तरह की मुश्किलात को दौर से गुजारी है और बिरादर हुआ है।